हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी वैकेंसी के इस चैनल पर, जहां पर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं कल की क्लास को, जो कि हम लोग डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ रहे थे। और डिटरमाइनर्स के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ लिया था, उसमें पॉजेसिव डिटरमाइनर्स तक, मतलब कि पहले टाइप का डिटरमाइनर हम लोग पढ़ चुके थे। कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज अगर करते हैं तो हम लोगों ने डिटरमाइनर क्या होता है, उसको क्यों यूज़ करते हैं, उसके कौन कौन से टाइप हैं, और पहले टाइप के डिटरमाइनर्स को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, मतलब एक ऐसा डिटरमाइनर या एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन से पहले आए और उस नाउन की स्थिति को इस तरह से दर्शा रहा हो कि वो उस नाउन को इंडिकेट कर रहा हो। देखिए, डिटरमाइनर का मैं ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ डिटरमाइनर को, वहाँ पे उसके ठीक बाद ही नाउन आए। एक सेंटेंस में दो डिटरमाइनर भी हो सकते हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक में अगर मैं कहता हूँ, इस वाले अगर आप एग्जांपल में देखिए तो माई भी एक पॉजेसिव डिटरमाइनर है और दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। मतलब कि बुक के बारे में दो वर्ड अपनी स्थिति बता रहे हैं। बुक के ऊपर एक अपना अधिकार जमाने के लिए माई आया हुआ है और दिस आया है उस बुक की स्थिति को दिखाने के लिए। तो ये दोनों ही हमारे डिटरमाइनर्स में जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर वे सारे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की स्थिति को इंडिकेट कर रहे होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दिस, दोज, सच, एनी, सम। और देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं दिस और दैट के बारे में, तो दिस और दैट जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, और दीज और दोज है वो प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़ इनका सेम है। अगर कोई भी चीज़ पास है और उसमें आप सिंगुलर नाउन है वो, और पास रखा हुआ है आपके, तो वहाँ आप दिस को यूज़ करेंगे। अगर वो प्लूरल नाउन है और आपके पास रखा हुआ है, आपको उसे इंडिकेट करना है, तो आप दिस को यूज़ करेंगे। और वही नाउन, मतलब वही नाउन अगर दूर चला जाता है और वो सिंगुलर है अगर, तो हम वहाँ दैट को यूज़ कर रहे होंगे। और जो प्लूरल नाउन आपसे दूर होगा और आपको उसको इंडिकेट करना है, तो वहाँ आप दोज को यूज़ कर रहे होंगे। जिसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं देख लेता हूँ, तो इस वाले एग्जाम्पल में आप देखिए कि दिस इज़ माई बुक, मतलब ये जो किताब है वह मेरी है। मतलब वो बुक है वो कहीं आपके पास रखी है और आपने उस पर अपना अधिकार भी दिखा दिया और उस बुक को इंडिकेट भी कर दिया। और उसके बाद अगर अगली देखता हूँ कि दैट कैट इज़ सो क्यूट, तो वहाँ पर जो कैट है वो कहीं दूर है। ठीक है, अगली अगर मैं देख लेता हूँ दीज एंड दोज के एग्जांपल्स में, तो बिल्कुल मैं आपको समझा चुका हूँ। दीज बॉयज़ आर मेकिंग नॉइज़, ये जो बच्चे हैं वो शोर मचा रहे हैं, मतलब कि जो लड़के हैं वो आपके पास में ही हैं। और दोज मैंगोज आर सोर, वो जो आम है, मतलब वो आम आपसे दूर रखे हुए हैं, तब आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। अब डिटरमाइनर में देखिए, हर डिटरमाइनर अपनी एक क्वालिटी को रखेगा ना। अगर कोई भी वर्ड है वो अपनी क्वालिटी रखेगा। सम अगर है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सम और एनी, यहाँ पर दो तरह के डिटरमाइनर हैं, सम और एनी। इनका फंक्शन सेम होता है लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी अलग होती है। सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ होगा, जबकि जो एनी है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ होगा। और जो सम है या एनी अगर मैं कहता हूँ, तो ये क्या दिखाते हैं? ये अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी या नंबर को दिखाते हैं। मतलब एक ऐसी संख्या या एक ऐसे नंबर को दिखाते हैं जो निश्चित नहीं है। आपने कहीं किसी को देखा, सरसरी निगाह से आपने देख लिया, तो आपने एक अनुमान लगा लिया, आपने उन्हें गिना नहीं, तो आप क्या कहेंगे? ये कुछ है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी नाउन हमारा हो जिसे आप गिन नहीं सकते, जैसे हेल्प हो गया, काइंडनेस हो गया, तो वो आप नहीं गिन सकते हैं बिल्कुल भी। तो वहाँ पर आप सम को यूज़ करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस में और एनी को करेंगे नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। और इसके एग्जांपल अगर देख लेते हैं, तो सम वुमन आर वेटिंग फॉर राहुल, माय फ्रेंड गिव मी सम हेल्प। दोनों ही देखिए, सम यहाँ लगाया है, सम यहाँ लगाया। आपने सरसरी निगाह में वुमेंस को देखा, आपको नहीं पता वो कितनी है, तो आपने कह दिया कि कुछ महिलाएं हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों ही सेंटेंस हमारे पॉजिटिव हैं। और जो हेल्प है वो आप गिन नहीं सकते, तो वहाँ हमने सम हेल्प को यूज़ किया है। फिर उसके बाद जब मैं बात करता हूँ एनी की, तो मैं आपको बता चुका हूँ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जैसे ही डिड नॉट डू एनी मिस्टेक, और इज एनी गर्ल वांटिंग टू नो अबाउट दिस। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम में अगर एरर बन के आएगी तो वो किस तरीके से बन सकती है? वहाँ पर वो क्या कह देगा? ही डिड नॉट डू सम मिस्टेक। तो आपको वहाँ क्या करना पड़ेगा? सम आपको पता है कि वो पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा यूज होगा, तो आपको वहाँ पर सम को हटा के एनी लगाना पड़ेगा। और इसी तरीके से इज एनी गर्ल वांटिंग टू नो अबाउट दिस, मतलब वहाँ वो कह सकता है इज सम गर्ल, कुछ भी कह सकता है।
और अगर वो सम कहेगा तो वो सीधी सी बात है आर सम गर्ल्स कहेगा, लेकिन आपको पता है सम ऑलवेज यूज इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर की। तो अदर का जो यूज़ है वो किस सेंस में यूज होगा, वो लाइक एज या एग्जाम्पल देने के रूप में यूज होगा कि मतलब आई विल टेक अदर थिंग, मतलब मैं दूसरी चीज़ ले लूँगा, उसी तरह की ले लूँगा, दूसरी चीज़ ले लूँगा। द अदर मैन वॉज क्राइंग इन वाइल्डरनेस। क्राइंग इन वाइल्डरनेस एक इडियम होता है, इसको ये आपकी जिम्मेदारी है कि क्राइंग इन वाइल्डरनेस को आप जाकर सर्च कीजिए कि ये इसका क्या मतलब होता है, तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। मैं अगर आपको बता दूंगा तो वो आपको याद नहीं रहने वाला है। ऐसे ही द सेम इज़ यूज मैन एज इट इज़। अब जो द सेम है वो ठीक यूज़ होगा ठीक उसी तरीके से जैसा कि आपने किसी नाउन के को देखा, उसी तरह का कोई दूसरा नाउन आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी तरह में ही आप द सेम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई नीड द सेम शू। अब द सेम शू का मतलब क्या हो गया, आपको उसी जैसे ही जूते चाहिए जो बिल्कुल उसी जैसे दिखते हों। द सेम गर्ल वॉज बिहाइंड द बार, मतलब यही वो लड़की है जो जेल में थी, मतलब दोनों मतलब सेम, मतलब एकदम से सेम वही चीज़ होनी चाहिए। सच इज़ यूज्ड इन मीन ऑफ लाइक या एस, जैसे वी नीड रियली सच टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब हमें कुछ इस तरह के, हूबहू नहीं लेकिन कुछ इस तरह के हमें चाहिए। तो सच का आप समझ गए। सर्टेन इज़ यूज्ड व्हेन अ थिंग शैल बी हैपन, जो चीज़ घटना घटित हो चुकी है वहाँ पर आप सर्टेन का यूज़ करने वाले हैं। जैसे सर्टेन क्वेश्चन वॉज इन द एग्जाम, कि यही वो क्वेश्चन थे जो वहाँ पर निश्चित क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आपने देखे थे। सर्टेन पर्सन फ्रॉम योर पार्टी वॉज सीन, मतलब बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में, सर्टेन मतलब निश्चित लोग देखे गए थे। उसके बाद जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल डिटरमाइनर्स की, तो आर्टिकल डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, ए एंड द। और ए इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नंबर वर्ड, ए इज़ यूज्ड फॉर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट। अब आपको देखिए ए का यूज़ कहाँ कहाँ पे, जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको तब आपको बहुत डिटेल में इनकी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर हम, लेकिन हम बात जो कर रहे हैं वो ए एंड द का एज अ डिटरमाइनर यूज़ देख रहे हैं। तो ए का यूज़ देखिए कहाँ होगा, वो सिंगुलर नंबर के लिए होगा, मतलब सिंगुलर नाउन के लिए आप यहाँ यूज़ करेंगे, और उस नाउन से पहले होगा जो कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो। और हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे होते हैं उस समय पर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे यूरोप है तो ई से भले ही वो शुरू होता है, लेकिन वो हिंदी में जब आप बोलते हैं तो उसको यूरोप बोल रहे होते हैं। और होटल है तो आप उसको होटल बोल रहे होते हैं, तो ओ से जब वो शुरू होता है तो आप एन को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह से एन का जो यूज़ है वो भी सिंगुलर वर्ड में यूज़ होगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि जहाँ भी आपका प्रोनाउंसिएशन वॉवल साउंड करेगा वहाँ पर आपको एन को लगाना है। द इज़ यूज्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ नाउन बट नाउन शुड बी सिंगुलर, मतलब जो नाउन सिंगुलर होगा उसी के लिए आप जाकर यूज़ कर सकते हैं। और ये हर तरह के नाउन में यूज़ हो सकता है, चाहे वो सिंगुलर मतलब वॉवल हो या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो। अब देखिए इसके एग्जांपल आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए, पूरे पूरे आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में इसको बड़े ही आसानी से पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स को। ये क्या क्या होते हैं, तो मेन इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स आर विच, वॉट, वेयर, विच एवर, वॉट एवर। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर में क्या क्या होता है। विच हेल्प बुक इन मैथ्स डू यू लाइक। अब यहाँ पर देखिए हेल्प बुक की बात की जा रही है, जिसने जो तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पर इस हेल्प को एक कुछ ना कुछ एक वर्ड के थ्रू हम लोग उसकी स्थिति को निश्चित करेंगे कि हेल्प बुक जो तुम पसंद कर, लेकिन जो हेल्प बुक तुम पसंद करते हो मैथ में वह कौन सी है। वॉट मोर कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या और मदद कर सकता हूँ। वेयर आर यू स्टेइंग, आप कहाँ ठहरे हैं, मतलब आपके ठहरना जो है या फिर आपका जो स्थिति है वो पूछी जा रही है कि कहाँ है आपकी स्थिति। हुज चाइल्ड वॉज बीन किडनैप्ड, किसका बच्चा हैज़ बीन किडनैप्ड। यू कैन टेक एनी थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट, यू प्रीफर इंग्लिश विच एवर इज़ गुड फॉर यू। अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ चुका है कि ये डिटरमाइनर्स क्या क्या हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको पता लग गया है, कोई भी ऐसे नाउन्स जो हों उनसे पहले आपको बस डिटरमाइनर्स को यूज़ करना है उनकी स्थितियों को दिखाने के लिए। तो जिन्होंने वीडियो को देख लिया है वो लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इंग्लिश के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स मिलते रहेंगे जो आपको 9th से लेकर 12th तक तो हेल्प करने ही वाले हैं। साथ ही अगर आप 9th और 12th के बीच में हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाले 12th के बाद जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उनमें ये इंग्लिश बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है आपको। चाहे वो किसी का एग्ज़ाम हो, एनडी हो, सीडीएस हो, फिर उसके बाद सीजीएल हो, बैंकिंग हो, एसएससी बैंक, जो भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें इंग्लिश आएगी वो आप सबको हेल्पफुल रहने वाली है। और इसके साथ ही
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए। और ये सारी की सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे हम लोग अब इससे अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।